Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Om परम पूज्य गुरुदेवाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जय जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री राधे कृष्ण। भगवत प्रेमी प्यारे भाई और बहनों, अध्याय 11 श्लोक 49 सत्संग चल रहा है कि अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे आप वही मनमोहक सौम्य स्वरूप का दर्शन कराएं। भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना को स्वीकार करके कहा कि तुम्हें भय नहीं करना चाहिए और ना ही मूढ़ भाव करना चाहिए, अपितु भय रहित होके अर्थात निडर होके और प्रीत वाला मन होके, मन में प्रेम को लिए हुए तू मेरे उसी शंख चक्र गदा और पद्म को धारण किए हुए चतुर्भुज रूप का दर्शन कर, ऐसा भगवान ने कहा। इसी बात को संजय ने राजा धृतराष्ट्र से प्रकट किया, सुनाया। तो आज का सत्संग यहीं से। श्लोक 50। संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेव तथा उक्त्वा स्वकं स्वरूपं दर्शयामास भूया।
आश्वास्यामाश्च भीतम् एनं भूत्वा पुनः सौम्य वपु महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि सबके अंतरात्मा में वास करने वाले और वासुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार के कहकर, किस प्रकार कि प्रीत मन वाला होकर और भय रहित होकर मेरे शंख चक्र गदा और पद्म को धारण किए हुए चतुर्भुज रूप को तू देख, ऐसा कहकर फिर वैसे ही अपने जैसा कहा श्री भगवान जी ने अर्जुन को, वैसा ही चतुर्भुज रूप दिखाया। और फिर सबके आत्मा अर्थात महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर शांत और आकर्षित भक्तों के मन को हर लेने वाले श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया, धीरज बधाया और अपना ये चतुर्भुज रूप दिखलाया। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवर्तः सचेता प्रकृतिं गता। अर्जुन बोले, प्रभु हे जनार्दन, आपके इस अति शांत सौम्य मनुष्य रूप को देखकर अब मैं पहले जैसा ही स्थिर चित्त हो गया हूं, अर्थात अपनी स्वाभाविक स्थिति में लौट गया हूं। जैसा विराट स्वरूप का दर्शन करते वक्त अर्जुन के हृदय में जो भय उत्पन्न हुआ, जो आश्चर्य उत्पन्न हुआ, उस सब का निवारण हो गया भगवान के इस चतुर्भुज रूप को देख के। इसलिए अर्जुन ने कहा कि प्रभु, मेरा स्वाभाविक स्थिति में चित्त हो गया है, अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं आपके इस मनुष्य रूप को देख के, शांत मनुष्य रूप को देख के। मैं अब, क्योंकि उन्होंने अपना विराट स्वरूप समेट लिया और भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना के अनुसार अपना वो जो नित्य उनके धाम में जो चतुर्भुज रूप भक्तों को प्राप्त होता है, वही रूप भगवान ने दिखाया। क्योंकि विराट रूप भगवान ने अभी प्रकट किया था और 2 हाथ पैर वाले मनुष्य रूप में प्रभु साक्षात अर्जुन के साथ हैं ही। तो अर्जुन ने इसी स्वरूप को देखने के लिए प्रार्थना की, जो भगवान जिस स्वरूप में अपने नित्य धाम गोलोक धाम में रहते हैं। इसीलिए भगवान ने अपना वह स्वरूप प्रकट किया, जिसे देख के अर्जुन का मन शांत हो गया और उस शांति का अर्जुन ने अनुभव किया। जैसा कि भगवान की कृपा से जब वो अपने दर्शन भक्त को देते हैं तो भक्त की जो चाह है, जो मंजिल है, वो उसको प्राप्त हो जाती है। और अब भगवान ने बताया कि मेरा यह स्वरूप इतना सहज नहीं है, आसानी से नहीं देखा जा सकता, अर्थात आसानी से मैं प्रकट नहीं होता हूँ। यह किनको प्रकट होता है और कैसे प्रकट होता है और किस तरह से ये सहज नहीं है, श्री भगवान जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं। श्री भगवान वाच
सुदर्शनमिदं रूपं दृष्ट्वानसि यत्समं देवा अपि यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनाकांक्षणी। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मेरा जो यह चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, यह दुर्दर्श अर्थात दर्शन करने में बहुत कठिन है, आसानी से नहीं दिखाई पड़ता, बहुत मुश्किल है। इसके दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। भगवान कहते हैं कि जिस मेरे इस स्वरूप की समस्त देवता इच्छा रखते हैं दर्शन करने की, उनको भी यह सहज भाव से यूं ही दर्शन प्राप्त नहीं हो पाता। अर्थात तुम्हारी यह भक्ति, तुम्हारा यह प्रेम, तुम्हारी एकमात्र प्रार्थना करते ही जो यह मैंने प्रकट किया है, यह तुम्हारा सौभाग्य है अर्जुन, क्योंकि यह देवताओं को भी प्राप्त नहीं। ऐसा भगवान अपनी इस दर्शन की दुर्लभता का वर्णन करते हैं और आगे कहते हैं कि यह किसने नहीं मिल पाता। भगवान कहते हैं, नाहं वेदै न तपसा न दानेन च इज्यया शक्य एवं विद द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। भगवान ने कहा, जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, अर्थात आपने प्रार्थना की और मैंने अपना वह नित्य स्वरूप प्रकट कर दिया, जिस प्रकार से ये तुमने देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, वेदों के अध्ययन करने कराने से, और न तप से, और न दान से, और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूं। अर्थात इन सब से भी मैं नहीं देखा जा सकता। अब यहाँ प्रश्न उठता है, फिर प्रभु मिलते कैसे हैं? क्योंकि भक्ति और भक्त भगवान द्रवित हो जाते हैं भक्त की प्रार्थना से। अगर वे वेदों के अध्ययन करने या तप से या दान से, यज्ञ से नहीं मिलते, इन सत्कर्म जो कि भक्ति का अंग हैं, भक्ति क्रियाकलापों के ये अंग हैं, अगर इनसे नहीं मिलते तो फिर कैसे मिलते हैं? तो भगवान का भाव क्या है ये कहने का कि वो वेदाध्ययन से या तप से, यज्ञ से नहीं मिलते? भगवान का क्या तात्पर्य है? तो भगवान का तात्पर्य क्या है, इस बात को भगवान स्वयं ही, इस प्रश्न को, किसको, कि फिर आप मिलते कैसे हैं भगवान, और अर्जुन को कैसे प्राप्त हुए हैं, भगवान स्वयं ही बताते हैं कि वो कैसे मिलते हैं। भक्त्या तु अनन्या सख्य अहमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे परंतप, हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इन क्रियाकलापों के पीछे भाव क्या हो, शरीर, मन, चित्त, बुद्धि और ये समस्त इंद्रियां श्री भगवान के हैं, इसलिए इनसे होने वाला समस्त कार्य प्रभु को समर्पित, भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए जब होता है, और केवल ईश्वर को छोड़ के अन्य कहीं भी जब लेश मात्र भी आसक्ति नहीं रहती, केवल और केवल प्रभु प्रेम से
जब भक्त मस्त हो जाता है, प्रभु प्रेम से ओत प्रोत रहता है, अंतः और बाह्य दोनों भावों से भगवान के भावों से भावित रहता है, ऐसी जब अनन्यता आती है तब वह अनन्य भक्त कहलाता है। तो प्रभु वही बात कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे परंतप, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए और प्रवेश करने के लिए, अर्थात भक्त का भगवान में प्रवेश अर्थात एक एक ही भाव से प्रवेश होना, तू ही मैं ही तू, अर्थात भक्त और भगवान का एकों की भाव हो जाना, ईश्वर स्वरूप भक्त का हो जाना, ये सब कैसे संभव है? भगवान कह रहे हैं कि अनन्य भक्ति से, अनन्य भक्ति से मेरा यह चतुर्भुज रूप प्रकट हो जाता है, देखने में आता है, तत्व से जानने में आता है, और इतना ही नहीं, भक्त मुझ में प्रवेश करता है, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त हो जाने में मैं संभव हूं। तो भगवान का कहने का तात्पर्य है कि केवल अनन्य भक्ति में वह यह संभव, सब कुछ संभव है, परमात्मा का प्राप्त होना, चाहे वो तत्व से जानने की बात हो या भगवान के स्वरूप में ही आत्मा स्वरूप का प्रकट हो जाना हो, अर्थात पहुंचना, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति होना हो। तो भगवान कह रहे हैं यह किससे संभव है? वो भगवान स्वयं ही इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि ये अनन्य भक्ति से यह है। और ये तो कहने में भी है, संत लोगों के मुख से सत्संग में सुनने में ही आता है कि भगवान अपने भक्त के प्रेम पर रीझ जाते हैं। भगवान कहते हैं कि भक्त मेरे मुकुटमणि। ये बात वास्तव में सत्य है कि जिनके अंतःकरण में परमपिता परमात्मा के सत्संग, परमपिता परमात्मा के नाम प्रभाव से जिनके अंतःकरण में परमात्मा के प्रति प्रेम प्रकट हो जाता है, श्री भगवान उनको सहज सुलभ है, ऐसा स्वयं भगवान कह रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं? अब ये अनन्य भक्ति कैसे प्राप्त होगी, इसका उपाय भी स्वयं श्री भगवान अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हुए बताते हैं। श्लोक 55 में, मत क्रम कृत स्मत् परम मद भक्त संवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य माम एति पांडवः। पुनः एक बार दोहराता हूं, बहुत सुंदर भगवान कह रहे हैं। मत क्रम कृत मत परमा मद भक्त संवर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। हे पांडव पुत्र, हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है। कैसे कर्मों को? कर्तव्य कर्मों को। भगवान कर्तव्य कर्मों की बात कर रहे हैं जिनमें परमपिता परमात्मा के भाव नहीं, जो कर्म परमपिता परमात्मा के लिए नहीं, वह इस कर्म की श्रेणी में नहीं है। कर्मयोगी उसे ही कहा है जो परमात्मा को, इन इंद्रिय इत्यादि को भी, मनचित बुद्धि को भी परमात्मा का ही समझकर और परमात्मा के लिए ही अपने कर्तव्य कर्मों को निभाता है, अपने कर्तव्य कर्मों को करता है। तो भगवान यहाँ 5 लक्षणों को बता रहे हैं। किनको? जो पुरुष केवल मेरे लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्म को करने वाला है और मेरे प्राण है, मेरा आश्रय है, और अन्य किसी का, अपने बल बुद्धि का, अपने धन संपन्नता का, अपने होने का जिसे आश्रय नहीं है, जिसका होना केवल मेरे आश्रित है, अर्थात मेरे प्राण और मेरा भक्त, केवल आसक्ति परमात्मा नाम में, अन्य कहीं आसक्ति लेश मात्र भी नहीं। संसार में और संसार
का जो कुछ भी है उसमें लेस मात्र भी आसक्ति नहीं। मेरा भक्त आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है। वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। तो भगवान ने ये 5 लक्षण अनन्य भक्त के बताए। पहला, कर्तव्य कर्म को करने वाला। दूसरा, मेरा भक्त। तीसरा, मेरे प्रायण। चौथा, संपूर्ण प्राणियों में जिसमें कोई वैर भाव ना हो और आसक्ति रहित हो। ये ऐसे 5 लक्षणों वाला भक्त मेरा अनन्य भक्त है और अनन्य भक्त को मैं तत्व से जानने में आता हूं, एक भाव हो जाता हूं और यह मेरा दुर्लभ दर्शन भी सुलभ हो जाता है। तो भगवान ने इस प्रकार से अपने आप को अनन्य भक्ति, साकार भक्ति हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो साकार सगुण की, सागान सगुण ब्रह्म की बात यहाँ प्रसंग चल रहा है, इसलिए भगवान अपने साकार होने की बात का साधन बताते हैं और किस प्रकार से वो प्राप्त होते हैं, ये स्वयं ही इस जिज्ञासा को अर्जुन की वो न केवल पूर्ण करते हैं परंतु सभी प्राणी मात्र के भले के लिए उन पर कृपा करते हुए, अनुग्रह करते हुए भगवान ने अपनी प्राप्ति का साधन अन्य को बताया। इस प्रकार से आज 11वां अध्याय श्री भगवान की अनुकंपा से पूर्ण हुआ। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम 1 अध्याय। ओम।